नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। कुशलगढ़ उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों के 28 पद रिक्त, 4 डॉक्टरों के भरोसे व्यवस्था। सुंदनपुर में नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रावण की धूम, फूलों से हुआ मनोहारी श्रृंगार। 145 कट्टे यूरिया से भरी मिनी ट्रक लूट का 24 घंटे में खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। मयूरनगर लोधा में हर्षोल्लास से मनाई हरियाली तीज, लहरिया पहन महिलाओं ने बिखरे संस्कृति के रंग। निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने लिया जायजा। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, मतदान केंद्रों का निरीक्षण, कलेक्टर एसपी ने जांची व्यवस्थाएं। डांगावास हत्याकांड के फैसले के विरोध में प्रदर्शन, विधानसभा घेराव का ऐलान। युवक की संदिग्ध मौत, शरीर पर चोट के निशान, घर में फंदे पर मिला शव। बोरवट के पास सड़क हादसा, महिला की मौत। रामदेवरा पैदल यात्रियों की सेवा में राम रसोड़ा, हड़मतिया जागीर में 10वें दिन भी सेवा जारी। इलाज के बाद महिला की मौत, गलत इंजेक्शन का आरोप। छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से बचाव की दी जानकारी, लोहारिया स्कूल में पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। कुशलगढ़ उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टरों के 28 पद रिक्त है और वर्तमान में वहां 4 डॉक्टरों के भरोसे चिकित्सा व्यवस्था संचालित हो रही है। कुशलगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी उपचार के लिए इस अस्पताल पर निर्भर है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी के कारण समय पर उपचार और जांच सुविधाएं मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंभीर मरीजों को कई बार दूसरे बड़े अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया भी अस्पताल में रिक्त पदों का मुद्दा सरकार और अधिकारियों के सामने उठा चुकी है। इस समस्या को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान जिला अधिकारियों ने 1 महीने में रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशलगढ़ दौरे के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था। अब क्षेत्रवासियों ने सरकार और चिकित्सा विभाग से डॉक्टरों सहित रिक्त पदों को शीघ्र भरने और उप जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की है। श्रावण मास के चलते तलवाड़ा कस्बे के समीप सुंदनपुर स्थित त्रिवेणी संगम किनारे विराजित अति प्राचीन स्वयंभू नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। गुरुवार को यजमान परिवार की ओर से भगवान नीलकंठ महादेव का फूलों से विशेष मनोहारी श्रृंगार किया गया। मंदिर में पूरे श्रावण मास के दौरान शिवलिंग के श्रृंगार की बोली लगाई जा रही है और यजमान परिवार भगवान के विशेष श्रृंगार का लाभ ले रहे हैं। गुरुवार को शिवलिंग को गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद फूलों से आकर्षक रूप दिया गया। मंदिर परिसर में पीले और नारंगी फूलों से ओम और स्वास्तिक की आकृतियां बनाई गई। वहीं मंदिर की दीवार पर श्री नीलकंठेश्वर महादेव को गेंदे की मालाओं से सजाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया तथा बिल्व पत्र अर्पित कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। शाम को सामूहिक आरती का आयोजन हुआ। मंदिर व्यवस्थापक मंडल के नरेश जोशी ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रावण मास के चलते तलवाड़ा के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है और भगवान शिव के विशेष श्रृंगार, अभिषेक एवं पूजन के आयोजन किए जा रहे हैं। कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 145 कट्टे यूरिया खाद से भरी मिनी ट्रक की लूट का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटी गई 145 कट्टे यूरिया खाद बरामद करने के साथ वारदात में इस्तेमाल बोलेरो और पिकअप वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त की रात मिनी ट्रक बागेदोरा से यूरिया खाद लेकर कुशलगढ़ की ओर आ रहा था। इसी दौरान भोयन मोड़ के पास बोलेरो सवार आरोपियों ने ट्रक का पीछा कर उसे परनाला पेट्रोल पंप के पास उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि लाठी डंडों से धमकाकर चालक से ट्रक की चाबी और मोबाइल छीन लिया गया।
इसके बाद मिनी ट्रक को सारण मोड़ की ओर ले जाया गया, जहां उसमें भरे यूरिया खाद के कट्टों को उतारकर पिकअप वाहन में भर लिया गया। घटना के बाद कुशलगढ़ थाने में मामला दर्ज कर थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवीलाल, पंकज, अजय, उदय सिंह, लाल सिंह और आशीष को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। RSWM मयूर नगर लोधा में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बबीता चांडक ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और रंग बिरंगे लहरिया परिधानों में नजर आई। कार्यक्रम में महिलाओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर तीज के उत्सव को यादगार बनाया। कविता पाठ, क्विज और प्रश्नोत्तरी जैसी मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की गई, जिनमें महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। झूला झूलने और विभिन्न गतिविधियों के साथ महिलाओं ने एक दूसरे के साथ त्योहारों की खुशियां साझा की। खान पान और मनोरंजन के बीच पूरा आयोजन पारंपरिक संस्कृति, उमंग और आपसी सौहार्द के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में निशी शर्मा की मुख्य भूमिका रही। गौरी आनंद, विनीता शाह, छाया घोष और राष्ट्रीय गुजर सहित अन्य महिलाओं ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन हर्षिता व्यास ने किया। समापन पर निशी शर्मा ने मुख्य अतिथि सहित सभी सहयोगियों और उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त किया। हरियाली तीज का यह आयोजन महिला सहभागिता, पारंपरिक संस्कृति और आपसी सौहार्द का सुंदर उदाहरण है। आगामी निकाय चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने शुक्रवार को सूचना केंद्र का निरीक्षण कर मतगणना केंद्र और ईवीएम की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बांसवाड़ा नगर परिषद, कुशलगढ़ नगर पालिका और गढ़ी नगर पालिका के चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सूचना केंद्र में ईवीएम पेटियों को सुरक्षित रखने के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने मतगणना के लिए प्रस्तावित कक्षों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना के दौरान आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों की जानकारियां लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी, तहसीलदार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकाय चुनाव निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए। विशेष रूप से ईवीएम रखने के स्थान और मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। सूचना केंद्र को हमने जो नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव है उसमें ईवीएम स्टोर करने के लिए प्लानिंग कर रही है। तो उसी के मामले में तैयारों बांसवाड़ा के साथ नगर परिषद PWD ऑफिसर के साथ भ्रमण किया है ताकि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जहांगीर ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं और मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जा रहे इंतजामों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहे। नगर निकाय चुनाव में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ अब चुनावी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। डांगावास हत्याकांड मामले में सभी 40 आरोपियों को बरी किए जाने के न्यायिक फैसले के विरोध में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से विरोध प्रदर्शन और धरने का आह्वान किया गया है। संगठन ने राजस्थान विधानसभा के घेराव की बात भी कही है। संगठन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की प्रदेश कार्यकारिणी के तत्वाधान में यह विरोध किया जा रहा है। पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में डांगावास मामले के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।
इस प्रदर्शन में प्रतापगढ़ जिले से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें पूर्व जिला प्रभारी आनंद प्रकाश पवार, जिला उपाध्यक्ष राजू मालवीय, पीपलखुट ब्लॉक अध्यक्ष सूरजमल मेघवंशी और ब्लॉक मीडिया प्रभारी सुभाष यादव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। संगठन का कहना है कि डांगावास हत्याकांड मामले में आए फैसले से वे असंतुष्ट है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। यह जानकारी पीपलखुट ब्लॉक मीडिया प्रभारी सुभाष यादव की ओर से दी गई है। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के बियापाड़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बादल पुत्र जोगी मुनिया का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। परिजनों की नजर पड़ने के बाद स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लेने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले में अब युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, साथ ही धारदार हथियार से हमला किए जाने जैसे कथित निशान होने की बात भी सामने आई है। हालांकि निशानों की वास्तविक प्रकृति और मौत के कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। प्रारंभिक जानकारी में मृतक की 2 पत्नियां होने और दोनों के बीच विवाद की बात भी सामने आ रही है। पुलिस इस पहलू सहित घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है। युवक ने आत्महत्या की या उसकी मौत के पीछे कोई अन्य कारण है, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। बोरवट के पास शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार नाहली गांव निवासी भावना अपने पति प्रकाश के साथ स्कूटी पर सवार होकर बांसवाड़ा आ रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों बांसवाड़ा में भावना के भाई के घर जा रहे थे। इसी दौरान बोरवट के पास एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि ट्रक की चपेट में आने से भावना की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति प्रकाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू की। वहीं हादसे में शामिल ट्रक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सदर थाना पुलिस दुर्घटना के कारण और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। देखिए अभी रहता हमारा हड़ानु हो रहे हैं बाजार में આપણે બેલેસ રોડે કે અહીંયા તેણે આજ તમે આયા આવી જો એમ અમે બે નીકળે અચાનક એને કીધું ઘેંડો તો હું લઈને નીકળ્યો આવી રીતે सब सही सही આવી રીતે કુંડાણા હરતી છું આ પછાડી બેઠી હતી મને આટલું લાગુ એને તો નીકળા दिया इसके ऊपर प्रकाश नाली बता मुदला बाईपास पर भावना व्यास और उसका पति प्रकाश व्यास निवासी नाली के दोनों जा रहे थे स्कूटी से। एक टेलर ने इनको चपेट में ले लिया, जिसकी भावना की मौके पर ही मृत्यु होगी। लाश मोर्चरी में शिफ्ट कराइए और प्रकाश का इलाज चल रहा है। अभी दाऊद रिटर्न करके थाना पुलिस से खड़ा करवा दिया। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों की सेवा के लिए प्रतापगढ़ के हड़मतिया जागीर गांव में पिछले 10 दिनों से राम रसोड़ा संचालित किया जा रहा है। सावलिया जी से रामदेवरा की ओर जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए यहाँ ग्रामीण लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। राम रसोड़े में सुबह से लेकर रात तक यात्रियों को गर्म चाय पिलाई जा रही है। लंबी पैदल यात्रा के दौरान यहाँ रुककर यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं और चाय पीने के बाद अपनी यात्रा आगे जारी रखते हैं। इस सेवा कार्य को ईश्वर जड़ावा और छगन धाकड़ की ओर से संचालित किया जा रहा है। उनके साथ बाबूलाल सहित हड़मतिया जागीर के अन्य ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक प्रतिदिन 500 से अधिक पैदल यात्री राम रसोड़े पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से यात्रियों को सुविधा का ध्यान रखते हुए लगातार सेवा की जा रही है। बाबा रामदेव के प्रति आस्था के साथ शुरू किया गया यह राम रसोड़ा अब लगातार 10वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि पैदल यात्रियों की सेवा करना उनके लिए भक्ति और पुण्य का कार्य है। दानपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला के इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने छोटी सरवन क्षेत्र में इलाज करने वाले एक कथित नीम हकीम पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार आबापुरा थाना क्षेत्र के डेरी गांव निवासी गला पत्नी वालिया की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे उपचार के लिए छोटी सरवन लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि यहां इलाज के दौरान महिला को एक इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन महिला का शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने इलाज और लगाए गए इंजेक्शन को लेकर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़ी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इंजेक्शन और महिला की मौत के बीच संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। हाँ डेरी अपने पहले अपने गिबन पार्मी वाली कटम्बी वाली हाँ कटमी वाली एक डेरी कौन नाम है ना भाई तो गलबी नाम हाँ गलबी पहुंची हुई नहीं अरे दवा करता मैं 60 रुपए की छोटी छोटी सरवन छोटी सरवन हाँ टावर का नहीं है डॉक्टर अपने हमारे सब सो रही डॉक्टर है हाँ तो पहुंची तो नहीं हाँ करती थी खाली सांस भर हाँ हाँ करती थी निकाल ले गया था नहीं हम अच्छा बटा ले जाते मैं कहीं पहले कहीं था मारे बटे ले जाऊं कोई ना मैं कहीं ले जाते एक कोई मेरी एक फिर लगन मैं फंसे लगा तो मारते हो नहीं यहीं कर दे सरकारी में ले गया तो प्राइवेट ना प्राइवेट में ले गया पहले सरकारी में हाँ ले गया पहला नहीं ले गया फिर बाद में लाइए कौन पहले कहाँ ले गया था पहला सर अपने प्राइवेट में ले गया सर दवा की हाँ प्राइवेट बड़ा होने गई थी वही एक कुछ हुई लगड़ी हाँ एक लगड़ी बड़ा बाद में मारे दुखी है तो बाढ़ता ले गया हाँ चला लड़ी गई फंसे जाती बड़ी बड़े देखे फंसे हमें कहीं टेम्पू लावी ने 50 चलते ले जाते कहीं पर बड़े लाइए खियो सोप भी वाटे सड़ियो बटे डेट तो बटे थाई की पण ये खियो हो चढ़ियो मैं कहीं हमारे राटे पोसी जाते कदी पोसी जाई बटे देखी नहीं बोली से छपा नहीं बोली बटे बटे तक बोली नहीं छपा हाँ नहीं बोली बे बड़ा मुंह फाड़ियो हाँ की दिन बस मैं पानी छाट के फिर बोल दी तो माता आकड़ी ली दी नहीं बोली छपा नहीं हाँ बटे डेट हाँ तो હું કરા દે કામ કોણ કરા ને કરા દે શું નામ है તમારું મારે વાલું ના હું લાગી તમારી મારે વરદ લાગી रही। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहारिया में शुक्रवार को महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोहारिया थाने से एएसआई बालचंद और महिला कांस्टेबल अनीता ने कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं से संवाद कर महिला सुरक्षा, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग से जुड़ी जानकारी दी। पुलिस टीम ने छात्राओं को, महिलाओं को और बालिकाओं को सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न अभियानों एवं योजनाओं से अवगत कराया। महिला कांस्टेबल अनीता ने राजकोप सिटीजन ऐप के उपयोग और इसके माध्यम से उपलब्ध पुलिस सेवाओं की जानकारी दी। साइबर ठगी से बचाव को लेकर छात्राओं को अनजान कॉल, मैसेज और संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई। साथ ही ओटीपी, आधार कार्ड और अन्य निजी या गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने को कहा गया। सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर पुलिस ने छात्राओं को निजी फोटो और व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी। एएसआई बालचंद ने कहा कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, धमकी या उत्पीड़न को सहन नहीं करें और ऐसी स्थिति में परिजनों, शिक्षकों या पुलिस को तत्काल जानकारी दें। छात्राओं को पुलिस में शिकायत करने की प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता माध्यमों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य अल्पेश कुमार जैन ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नेहा जैन ने किया। महिला सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लोहारिया थाना पुलिस की टीम आज महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पहुंची। इस टीम में एएसआई वालचंद तथा कांस्टेबल अनीता मौजूद रहे। दोनों ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को सोशल मीडिया के ऐप से लेकर राजकोप सिटीजन ऐप तक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर समझाया। कांस्टेबल अनीता ने बेटियों को बताया कि राजकोप सिटीजन ऐप का उपयोग उन्हें करना चाहिए तथा इस ऐप के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी उन्हें प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के उपयोग को सावधानी से इस्तेमाल करने की बात कांस्टेबल अनीता के द्वारा बच्चियों को समझाई गई। एएसआई वालचंद ने बताया कि अपना जो ओटीपी है, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं तथा इस फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी ओटीपी शेयर नहीं करने की सलाह बच्चियों को दी गई। इसके अलावा उत्पीड़न या उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी बात सबसे पहले अपनी जो प्रिय सखी होती है या मित्र होते हैं उन्हें बताओ। इसके बाद परिवार को बताओ। सबसे ज़्यादा समय विद्यालय में 6 घंटे बच्चियाँ रहती हैं।
कुछ गलत हुआ हो तो अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अपने साथ हुए जो गलत व्यवहार किसी ने किया है तो उसके बारे में खुलकर बताएं ताकि अपराध की रोकथाम तुरंत की जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फोटो कभी भी अपलोड नहीं करने की सलाह एएसआई के द्वारा दी गई। इसके अलावा कई जानकारियां इन बच्चियों को लोहरिया थाना पुलिस की टीम के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अल्पेश कुमार जैन भी मौजूद रहे तथा उन्होंने भी जो बेटियां हैं उनको बहुत कुछ जानकारियां दी तथा लोहरिया थाना पुलिस की टीम के एएसआई वालचंद तथा कांस्टेबल अनीता का स्वागत किया तथा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने बच्चियों को काफ़ी कुछ बेहद जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं उनको साझा किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।